डायटम्स देखा होगा। अब हमें सेकंड जो पढ़ना है वो पढ़ना है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टास हैं। मतलब ये अपना खाना खुद बनाते, ठीक है। ये ज़्यादातर दे आर मोस्टली मरीन, ये ज़्यादातर आपको खारे पानी में, सॉल्टी वाटर में नज़र आएंगे। दे आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है। इनका कलर होता है अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ठीक है, बेस्ड ऑन द पिगमेंट इनके पास कौन सा है, ठीक है। ठीक है, इनकी सेल वॉल जो होती है हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स, और इन्हीं स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स की वजह से जो डायनोफ्लैजिलेट्स हमें आर्म्ड भी बोला जाता है कि ये भाई इनके पास आर्मर क्या होता है जो हम अपने शरीर के ऊपर पहनते हैं, जो हमें प्रोटेक्शन देता है, तो इसकी वजह से इन्हें बोला जाता है आर्म्ड फ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स। देखो डायनोफ्लैजिलेट में एक वर्ड है, इसका वर्ड देखिए क्या है, डायनो। डाई का मतलब टू, एनो का मतलब नंबर। डायट उनके पास कोई फ्लैजिला नहीं था, इसके पास फ्लैजिला, और कितने फ्लैजिला है, 2 फ्लैजिला है। इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है। एक स्टिफ सेलुलोज मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सेलुलोज का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, और इसी स्ट्रक्चर की वजह से आपका जो डायनोफ्लैजिलेट है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग आर्मर्ड है, मतलब पूरी तरह से उनका आर्म्ड होते हैं। जब हम अपने बॉडी के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पहनते हैं उसे हम आर्म्ड बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से ठीक है। सो ये आपका डायनोफ्लैजिलेट कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब इसमें मैंने डायग्राम में क्या बनाया है, इसके ऊपर इस तरह से कवरिंग होती है विच इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये कवर आता है इसका ऊपर, जो कि किससे बना है, सेलुलोज से बना है। किससे बना है, सेलुलोज से बना है। इस कवर को हम थीका भी बोलते हैं, थीका इज द चैम्बर, ठीक है। यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, एक ये ग्रुप है, ये दिख रही है आपको, मैंने खाली जगह छोड़ी है ये वाली, ये देखो ये वाली, ये मैंने खाली जगह छोड़ी है। इस खाली जगह पे, ये जो खाली जगह इसको बोला जाता है, दिस इज़ अ ग्रूव, दिस इज़ योर ट्रांसवर्स ग्रूव। यहाँ पे भी मैंने खाली जगह छोड़ी है, दिस इज़ योर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। मैंने आपको बोला इसमें 2 फ्लैजिला है, तो 2 फ्लैजिला कहाँ पर है, 2 फ्लैजिला इन्हीं ग्रुप्स में है। एक फ्लैजिला यहाँ पर होता है, ट्रांसफर ग्रूव को हम सिंगुलम बोलते हैं, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है इसको सल्कस। जो फ्लैजिला एक फ्लैजिला यहाँ पे है, एक फ्लैजिला आपका यहाँ पे, ये मैंने आगे 3D होगा तो पीछे की तरफ से भी जाएगा, तो एक फ्लैजिला ये है। सो 2 फ्लैजिला, दैट इज़ वाई इसे डायनोफ्लैजिलेट बोला जाता है। 2 ग्रुप्स हैं, ट्रांसफर ग्रुप एंड योर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव।
इसकी कवरिंग इज मेड ऑफ सेलुलोज, स्टिफ सेलुलोज, जिसे हम टेस्ट्यूब्यूल्स भी बोल देते हैं। और इस पर बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि हमने ये आर्म्ड है, मतलब आर्म हो, जैसे पुराने पुराने राजा होते थे ना, वो अपने ऊपर एक, जैसे बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसके ऊपर एक आर्मर सा पहना होता स्टील का, तो वो आर्मर क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो वैसे इसके ऊपर सेलुलोज की स्टिफनेस, स्टिफ वॉल है जो इसको प्रोटेक्शन जो है वो दे रही है। गॉट इट? दो ग्रूव्स हैं, दो फ्लैजिला है, और ये फ्लैजिला ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और इन्हें स्विमिंग करने में, स्विम करने में क्या करता है, हेल्प करता है। दिस इज हाउ दे हेल्प। ये फ्लैजिला करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में बीट करता है और हेल्प करता है स्विमिंग में, क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, कितने फ्लैजिला हैं इनके पास? दे हैव 2 फ्लैजिलास। ठीक है, one lies longitudinally, एक ग्रुप में, एक ग्रूव हो गया, फोरो हो गया, जो भी आपको बोलना है, लॉन्गिट्यूडनली। ये वाला देखो, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये आपका ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनली। एंड अदर इज ट्रांसवर्सल in a furrow between wall plates, जो बीच में, इसको फॉरो बोलता है। ये फॉरो, जगह खाली है उसके लिए वर्ड ग्रूव यूज़ कर लो, फॉरो यूज़ कर लो, तो वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, गॉट इट? अच्छा, डायनोफ्लैजिलेट, सो डायनोफ्लैजिलेट्स की जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, सेलुलोज से बनी हुई है। डायनोफ्लैजिलेट में 2 ग्रूव्स हैं, एक है ट्रांसवर्स ग्रूव, ठीक है, और ये ट्रांसवर्स ग्रूव में जो फ्लैजिला है ये स्पिन करता है। ये जो फ्लैजिला ये क्या करता है, स्पिनिंग करता है। जैसे हम वॉशिंग मशीन में कपड़े स्पिन करते हैं, स्पिनिंग करता है। क्या करता है, स्पिनिंग करता है। ठीक है, क्या करता है, स्पिन करता है। मतलब बेसिकली ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में बीट करेंगे और फ्लैजिला को मूव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, आपके जो फ्लैजिलाज होते हैं, जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स दे एमिट लाइट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट एमिट करे उसे हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। द फिनोमिना, या इसको हम एक और वर्ड से जानते हैं, phosphorescence, that they emit light. It means that they emit light. क्या emit करते हैं, लाइट emit करते हैं। ठीक है, कैसे एमिट करते हैं, इनके पास एक प्रोटीन होता है, जैसे नॉक्ट्यूला, ये डायनोफ्लैजिलेट है जो एमिट करता है लाइट। प्रोसेस बहुत बड़ी बात है, वो बाद की बात है, पहले मैं बता देती हूँ। नॉक्ट्यूला नाम का एक डायनोफ्लैजिलेट है, उस पर से एक प्रोटीन होता है ल्यूसीफेरिन। तो जब ये ब्रेक होता है, ल्यूसीफेरिन, ठीक है, इसको ल्यूसीफेरिन को ब्रेक किया जाता है, और जब ये ब्रेक होता है तब ये लाइट को क्या करता है, एमिट करता है। और मैंने आपको नाम बता दिया डायनोफ्लैजिलेट का जो लाइट को एमिट करता है, नॉक्ट्यूला। ठीक है, गॉट इट? इसके अलावा ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, जो इनका मेन तरीका है।
ठीक है, सेक्सुअल भी करते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला कोई भी लोअर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब रिक्वायर करता है जब उसका काम हो सेक्सुअल से मोड से हो रहा है, वो सेक्सुअल करेगा। जब उसको लगता है कि नहीं भी डीएनए में कुछ कोड्स हमारे नहीं हैं जो आगे हमें प्रोटेक्ट कर सके, तब ये सेक्सुअल मोड पे जो है वो आएंगे। वेरिएशन के लिए क्या करते हैं, सेक्सुअल मोड पे आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है सिराटियम। ये क्या करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट अपना खाना खुद बनाते हैं, और डायनोफ्लैजिलेट बहुत ही ब्यूटीफुल एक क्रीचर है जो माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। मैंने आपको बताया नॉक्चुला नाम का एक डायनोफ्लैजिलेट है, वो कलर एमिट करता है। एक और डायनोफ्लैजिलेट है कि जब इकट्ठा हो जाता है ना तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। ये क्या करता है, बहुत खतरनाक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गोनियलुक्स, गोनियलैक्स, ये एक डायनोफ्लैजिलेट है। और डायनोफ्लैजिलेट दैट कंटेन रेडिश ब्राउन पिगमेंट ठीक है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल। और जब ये जब डायनोफ्लैजिलेट्स ये वाले ग्वेनिकुलक्स ये रेडिश ब्राउन पिगमेंट कंटेन करते हैं और जिसके से रेड कलर देते हैं। कई बार सीज में, समुद्रों में, ये समुद्र में पाए जाते हैं, दिस इज मरीन ऑर्गेनिज्म। जब ये इकट्ठे होते हैं, व्हेन दे कम इन ग्रुप्स, तो ये ना बहुत खतरनाक हो जाते हैं। ये ग्रुप्स में आएंगे और ये क्या करते हैं, उस समय ये डिवीजन कर रहे थे, दे आर रैपिडली डिवाइडिंग। तो ये रेडिश पिगमेंट है और ये रिस्पॉन्सिबल, मैं भी बताती हूँ, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड। ये रेड टाइड का फिनोमिना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको याद करनी है। रेड टाइड दिस इज़ अ नीट फॉर्म, पर बहुत बारी आपको क्वेश्चन आएगा। तो होता क्या है, समुद्र में बहुत सारे डायनोफ्लैजिलेट्स से कम ये इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत कभी कभी होता है। ठीक है, ये इकट्ठे हो जाते हैं, दे आर डिवाइडिंग, दे आर मल्टीप्लाइंग। वट दे आर डूइंग, दे आर मल्टीप्लाइंग। सो फेनिलॉक्लैक्स क्या करता है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करता है रैपिडली और बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है, एंड टॉक्सिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, टॉक्सिन। इस टॉक्सिन का नाम है PSP, पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग। ठीक है, और इसकी वजह से बहुत सारे अदर मरीन एनिमल जैसे कि फिशेज ये क्या हो जाती है, किल हो जाती हैं। ये पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग सिक्रीट करता है, दैट कैन किल ये क्या किल करते हैं, अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। तो ये ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, दे आर ग्रुप टुगेदर। ये इकट्ठे बड़े सारे ग्वेनिकुलक्स इकट्ठे हो जाएंगे। रेड कलर है, अगर एक ग्वेनिकुलक्स है जिस को तब तो दिखेगा नहीं, जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसा लगता है समुद्र में लाल कलर की लहर फैल गई है, जिसे हम बोलते हैं रेड टाइड। जब ये इकट्ठे हो रहे हैं तो गड़बड़ है ना। तो जब ये इकट्ठे हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं, और टॉक्सिन की वजह से बाकी फिशेज जो हैं वो आपकी डेड होना शुरू हो जाती हैं। तो देखने में सुंदर लगते हैं, बट
इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस फिनोमिना जो कि बाकी मरीन एनिमल्स को क्या करता है, नुकसान जो है वो पहुंचाता है। गॉट इट? सो कैन यू सी हियर, ये है डायनोफ्लैजिलेट्स, है ना। तो दिस इज़ द डायनोफ्लैजिलेट, ये इसका वेंट्रल मतलब अंदर का व्यू है, ये डोर्सल मतलब ऊपर का व्यू है, मतलब आगे मतलब ऊपर से और नीचे दोनों से दिखाया हुआ है। सो इफ़ यू कैन सी हियर, दिस इज़ योर ट्रांसफ़र ग्रुप, जिसे इन्होंने सिंगुलम बोला है। दिस इज़ योर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, इसमें भी फ्लैजिला है, इसमें भी। अब ये वाला फ्लैजिला देखो कैसे है, पूरा घूमा हुआ होगा, मतलब अगर तुम यहाँ पे ग्रूव है तो बीच में से पूरी जगह खाली है तो पूरा फ्लैजिला इसमें से घूमा होगा। ये दोनों फ्लैजिला बीट करते हैं और इनकी एक स्पिनिंग मूवमेंट जो है वो देते हैं। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया बायोल्यूमिनेसेंस, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना ये, तो हमारी वर्ल्ड कितना सुंदर है। सो नॉक्ट्यूला करके बहुत सारे हैं, मैं बता देती हूँ। नॉक्ट्यूला करके एक डायनोफ्लैजिलेट है, वो आपको जब ये लाइट एमिट करता है। मैंने आपको क्या बोला, इनके पास एक ल्यूसीफेरिन करके एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है, इन्हीं के पास एक एंजाइम होता है ल्यूसीफेरेज। ये ल्यूसीफेरेज जब इसको ब्रेक करता है तो इसकी कॉम्पोजिशन जब ब्रेक होती है उस वक्त ये एनर्जी जो एनर्जी निकल रही है वो एमिट की लाइट की फॉर्म में एमिट होती है और वो हमें दिखाई देती है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिनोमेना, ठीक है। ये डेंजरस नहीं है, दिस इज़ गुड। अब ये दिख रही है तो ये डेंजरस है और इसका सबसे बड़ा कारण है हम लोग। दिस इज़ कॉल्ड रेड टाइड। यू कैन सी ओशन में क्या बना हुआ है, रेड टाइड। बायोल्यूमिनेसेंस इज़ नॉट बैड, दिस इज़ ब्यूटीफुल फिनोमेना, कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो तो नॉर्मल फिनोमेना, टूट रहा है और लाइट की रात को हमें वो दिखाई देता है, उसमें कोई। ये जो रेड टाइड है, ग्वेनिकुलस जो होता है वो नॉर्मली इकट्ठा नहीं होता, ये तब इकट्ठा होगा हम समुद्र में तेल निकालते हैं, हम समुद्र से 10 चीज़ें करते हैं, हम समुद्र को गंदा करते हैं। अब उस समुद्र में क्या होता है, सॉल्ट का कंटेंट बढ़ता है, नाइट्रेट्स पड़ते हैं, सॉल्ट कंटेंट बढ़ता है। वो सॉल्ट कंटेंट हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट ग्वेनिकुलस डायनोफ्लैजिलेट के लिए बहुत अच्छा है। अब वो कहता आ जाओ भाई, हमारी तो पार्टी है, हमारे पास तो इतना सामान है, हम खाते हैं। सारे ग्वेनिकुलस खाने के लिए न्यूट्रिएंट्स के लिए आते हैं, वो न्यूट्रिएंट है उनके लिए, हमारे लिए वो गंदा हो सकता है, वो न्यूट्रिएंट है। और जब ये इकट्ठे होंगे, व्हेन दे कम इन ब्लूम, जब ये इकट्ठे होते हैं, कि सब इकट्ठे हैं, मतलब ये एक डायनोफ्लैजिलेट, मिलियंस ऑफ डायनोफ्लैजिलेट जो हैं वो आपके पास वो इकट्ठे हो गए खाना खाने। जब ये इकट्ठे हो रहे हैं तो ये PSP, मैंने भी आपको पीछे वर्ड बोला, पैरालाइटिक सेल्फिश पॉइजनिंग नाम का टॉक्सिन रिलीज करते हैं और बेचारी फिशेस जो है वो मर जाती है। समुद्र में फिशेस मर गई, जब समुद्र में फिशेस मरेगी तो वो और नुकसानदायक चीज़ है, फूड चेन टूट रही है। तो ये जो रेड टाइड है, दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस फिनोमिना जो ओशंस में नज़र आती है। जब ये नज़र आती है इसका मतलब आपने पानी गंदा कर दिया, सॉल्ट कंटेंट बढ़ गया। अब ये इकट्ठे होकर उसे खाने आएंगे, अब ये खाएंगे और ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे। जब इनको, मैंने आपको पहले ही बोला, साइंस कहती है 2 चीज़ों के लिए जीते आप, खाने के लिए, रिप्रोडक्शन करने। खाना इनको हेल्दी मिल रहा है, रिप्रोड्यूस करेंगे बस, और सारी फिशेस मर जाएंगी। तो दिस इज़ अ बैड फिनोमिना। तो रेड टाइड इज़ अ बैड फिनोमिना, ठीक है। और एक कौन करता है, ग्वेनिकुलस करता है। कब करता है, जब ओशन जो है वो आपका पोल्यूटेड हो गया, उसमें सॉल्ट कंटेंट, नाइट्रेट, फॉस्फेट्स बहुत बढ़ चुके हैं। और वो क्यों बढ़ेंगे, वो हमारी एक्टिविटी से बढ़ेंगे। हमने हम ऑयल निकाल रहे हैं, हम गंदगी डाल रहे हैं, हम घूम रहे हैं, हम स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, 10 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो आजकल ओशंस में यूज़ करते हैं। अपना गंदा जितना भी पानी है वो सारा ओशन में छोड़ते हैं, तो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, सॉल्ट कंटेंट बढ़ता है, ओशन गंदा हो रहा है। और फिर इनको तो पार्टी है, ये तो आ जाएंगे खाना खाने, बस उसी चक्कर में बाकी। और जैसे जैसे इकट्ठे होंगे उस वक्त ये क्या करते हैं, जब कहते हैं ना जब इकट्ठे होते तो ताकत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये इकट्ठे हो गए, ताकत बढ़ गई। ताकत बढ़ने की वजह से इन्होंने जितनी भी मरीन फिशेस थी उनको मारना शुरू कर दिया, वो टॉक्सिन रिलीज़ करें। दिस इज़ अ वेरी बैड फिनोमिना। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, rapid multiplication is due to the presence of abundant nutrient present in the water. This might be due to the human activities or other natural reasons. ह्यूमन इनपुट ऑफ फॉस्फेट एक्सलरेट द फॉर्मेशन ऑफ रेड टाइड्स। हमने बहुत गंदगी डाली, हम पॉलीथीन फेंक देते हैं। अभी परसों हमारे स्कूल में मेयर साहब आए थे, है ना, उन्होंने अभी आपको पॉलीथीन मत यूज़ करो, पॉलीथीन पानी में मत फेंको, चीज़ें पानी में मत फेंको। आप जितना गंदगी करोगे आपकी नहर नदियाँ ख़राब होंगी, नहर नदियाँ ओशन ख़राब हो रहे हैं तो आपके बाकी जानवर भी मर रहे हैं। देखो कैसे मर रहे हैं, इनडायरेक्टली तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको इन्विटेशन दे रहे हैं। देखो उनमें फिशेज़ का तो कोई बेचारी का गलती नहीं, सारी फिशेज़ जो हैं वो मर जाएंगे। दीज ब्लूम्स का मतलब होता है जब ग्रुप में कोई चाह जाते हो, ब्लूम्स हैव नोन टू क्रिएट अ सेल्फिश पॉइजनिंग। शेलफिश होता है जो फिशेस को किल करे, एज द रिलीज अ न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन होता है जो न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, जो फिश को किल करता है। द कलर ऑफ द सी अपीयर्स टू बी रेड, एंड इसको बोलते हैं रेड टाइड। दिस फिनोमेना इज वेरी हार्मफुल अल्गल ब्लूम, इसको HABB बोला।
जाता है। इट मे बी कॉज फैटल और नॉन फैटल इलनेस इन वेरियस अदर स्पीसीज ईटिंग कंटामिनेट। हम वही तो गंदा खाएंगे, जब फिश खाएगी तो वो हम भी खाएंगे, फिर वो हम भी मार हो जाएंगे। तो दिस इज़ योर डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में अभी मैंने आपको फोटो भी दिखाई। डायनोफ्लैजिलेट्स जो है वो सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज की वॉल्स होती है। उस सेलुलोज की वॉल में सिलिका भी इम्प्रेगनेटेड होता है, उसमें सिलिका भी होता है। दैट इज़ वाई हम बोलते हैं आम है वो, बहुत ताकतवर है, तो प्रोटेक्शन यूनिट है उनका वो, ठीक है। सो ये है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स दीज ऑर्गेनिज्म मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन कलर ड्यू टू द और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट। इनका मेन पिगमेंट इन देयर सेल ज़्यादातर ये फोटोसिंथेटिक है तो क्लोरोफिल ए होगा, सी भी होता है, एक पैरिडिन नाम का कंपोनेंट है वो भी होता है इनमें, फ्यूकोजेंथिन नाम का पिगमेंट है वो भी होता है इनमें। तो बड़े सारे पिगमेंट्स हैं जिनकी वजह से इनको कलर जो है वो इम्पार्ट होता है, तो इनके पिगमेंट है, लिख लेना। तो सेल वॉल है सेलुलोज प्लेट्स, और इसी सेलुलोज प्लेट की वजह इनमें इसी सेलुलोज प्लेट के साथ सिलिका इज ऑल्सो प्रेजेंट, सिलिका इज प्रेजेंट देयर ऑन द आउटर सरफेस। और ये आम डायनोफ्लैजिलेट्स इन्हें बोला जाता है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। पढ़ा हमने 2 फ्लैजिलास है, एक ट्रांसवर्स ग्रुप में, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप में। एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है, 4O ग्रुप जो भी आपको बोलना है, बिटवीन द वॉल प्लेट्स। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स मीट बॉम्बर। ग्वानोकुलस अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन। क्यों गया मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लिख लेना, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज मोर। अच्छी बात नहीं है, इट इज़ नॉट अ गुड साइन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड्स। ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, कौन से टॉक्सिन है, PSP, पैरालाइटिक, शेलफिश पॉइजनिंग। और ये कैसा टॉक्सिन है, न्यूरोटॉक्सिन है, न्यूरॉन्स को सीधा खराब करेगा। सच नंबर में किल द अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। एक और मैंने आपको बताया न्यूटिक्यूला, ये बहुत सुंदर डायनोफ्लैजिलेट है, ये लाइट एमिट करता है, बायोल्यूमिनिसेंस, है ना। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। दिस इज गुड, दिस इज बैड। रेड टाइड्स को हम HAB भी बोलते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म लिख लेना, अंडरस्टूड। तो दिस इज डायनोफ्लैजिलेट। देखना इसको फिर हम क्लास में देखेंगे, अगर वैसे मुझे लगता है समझ आ जाना चाहिए, अगर कुछ रह जाएगा तो क्लास में डिस्कस करेंगे।